नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 23 मार्च से 29 मार्च के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे असर क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो सप्ताह की शुरुआत चौथे चंद्रमा से हो रही है। चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं, टेंशंस, उन्माद या कभी कभी चीज़ें डिस्टर्ब करने की बात करता है। तो आपकी शुरुआत के जो 2 दिन है थोड़ा सा धैर्य रख ले, शेष सप्ताह आपका अच्छा है। तो सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन आपके थोड़ी सी चिंताओं वाले हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर कि आपके राशि से मंगल, राहु और बुध गुजर रहे हैं। जब राशि से मंगल, राहु, बुध गुजरते हैं तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन गुस्सा देता है। राहु मैनिपुलेटिव है, बुध कैलकुलेटिव है और मंगल एग्रेसिव है। तो इनका मिला जुला प्रभाव आपके जीवन पे रहेगा। कैलकुलेटिव होना बुरा नहीं है, जीवन के अंदर हर चीज़ आप गणित के साथ करते हो, अपनी सोच से करते हो तो एक अच्छी बात है ना। मैनिपुलेशन और क्रोध ये 2 चीज़ें गलत है, तो इस पे अपना कंट्रोल करें। बात करते हैं आपके जो उच्च का शुक्र, शनि और सूर्य आपके वाणी भाव या परिवार भाव से गुजर रहे हैं, उसके लिहाज से अच्छा है। धन, ये धन का भाव भी कहलाता है। तो धन के लिहाज से पिछला कुछ समय कुछ ना कुछ फिक्स एसेट बनवा रहा है। अब फिक्स एसेट किस प्रकार का, वो जमीन, मकान, वाहन भी हो सकता है और वो ज्वेलरी भी हो सकती है। हालांकि शुक्र 26 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेगा, परंतु उस अभी जो पिछला समय चल रहा है 26 तारीख तक जो चलेगा, इसमें आप अपने परिवार के लिए सोना, चांदी, ज्वेलरी या कोई ना कोई फिक्स एसेट का कार्य कर सकते हैं। योग बन रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। अब बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं की। तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है और शनि सूर्य के साथ बैठा है और शनि अस्त है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें कारण बन सकता है आपका खान पान, क्योंकि राहु, मंगल और शनि जहाँ बैठे, सूर्य, शनि और शुक्र जहाँ बैठे हैं वो आपके फूड हैबिट्स का भी होता है। तो फूड हैबिट्स में उच्च के शुक्र का बैठना बुरा नहीं है, पर शनि जो है कभी कभार इंसान जंक फूड या बासी खाना या जंक फूड खाता है। और अब गर्मियाँ आ गई हैं, बासी खाना आपको स्वास्थ्य की हानि दे सकता है, मतलब रखा हुआ खाना। तो इस समय खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दें, हाइजीनिक भोजन की व्यवस्था करें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिहाज से एक चीज़ जो अच्छी थी वो मैंने आपको बताया कि मंगल और बुध जो आपकी राशि से गुजर रहे हैं, तो बुध कैलकुलेटिव है, तो आपको वो बुद्धि दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्यापार की समझ दे रहा है। राहु मैनिपुलेटिव है, हालांकि व्यापार में मैनिपुलेशन भी जरूरी होता है। और मंगल खुद आपके करियर का लॉर्ड है और वो आपके राशि से गुजर रहा है। तो इस समय आपकी सोच से आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपको और वो करियर संबंधी होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हफ्ता निकल रहा है जिसमें मंगल आपकी राशि से गुजर रहा है, तो इस समय आपकी प्रायोरिटीज जीवन के दूसरे पहलू नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज सिर्फ और सिर्फ करियर है। और करियर के प्रति आप चिंतित हो और उसके कोई परिणाम भी निकाल रहे हो। तो ये समय आपको व्यस्त रखेगा अपने करियर के अंदर, ठीक है। और व्यापार के लिहाज से समय ठीक है, किसी प्रकार की ऐसे कोई मतलब अनावश्यक हानि की बात नहीं कर रहा। हालांकि जब हम ये राशिफल कहते हैं तो ये करोड़ों लोगों के लिए होता है, पर जब आपकी अपनी असली कुंडली जो होती है उसमें अगर दशा अंतरदशा आपकी लॉस की या फायदे की होती है तो उसको मिलाकर ही पूरा रिजल्ट मिलता है। तो ये प्रभाव आपके जीवन में पड़ तो रहा है और निश्चित पड़ रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर उसमें आपकी जन्म पत्रिका के ग्रहों की भी गणित जुड़ती है, तब आपका फाइनल आउटकम होता है। तो मेरी नज़र में व्यापार के अंदर कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, किसी प्रकार का लॉस का योग नहीं बन रहा। परंतु अगर आपकी कुंडली में समय खराब हो तो वो एक अलग बात हो सकती है। बात करते हैं, क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभार मेरे राशिफल पे किसी ने ऐसा लिखा कि साहब मेरे तो ज़िंदगी में कभी समय अच्छा आया ही नहीं है। तो कई बार कुछ लोग निराश हो जाते हैं, तो उनको समझना चाहिए कर्म ही आपकी कुंजी है। बात करते हैं आपके मतलब प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से कुंभ राशि लंबे समय से कुछ चिंताग्रस्त है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में केतु है। केतु का ग्रह कभी अच्छा नहीं होता वैवाहिक जीवन में, और ये केतु 1.5 साल रहता है, और 1.5 साल में से अभी मात्र 6-8 महीने निकले हैं और ये दिसंबर तक रहेगा। तो केतु की रेमेडी तो आपको करनी ही करनी है, और केतु की रेमेडी करके समझदारी से अपने वैवाहिक जीवन को चला सकते हो। अन्यथा
ये ग्रह तो कहता है कि कल टूटता है आज टूटे, तो वैवाहिक जीवन में थोड़े से स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से इस समय आपका दिमाग, मन, मस्तिष्क एक्टिव भी लग रहा है। बुध की वजह से, बुध आपकी राशि से गुजर रहा है, तो आप अपने जीवन में किसी प्रेम संबंध आपके जीवन में आए, ऐसा आपकी इस समय सोच भी चल रही होगी, हो भी सकता है। परंतु ये सिर्फ प्रेम संबंधों से संबंधित नहीं है, ये शिक्षा से संबंधित भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी राशि में 3 ग्रह आपके जीवन में करियर, शिक्षा और प्रेम संबंध, इन तीनों की सोच को एक्टिव किए हुए हैं, और इन तीनों की सोच के जिसके जीवन में जो प्रायोरिटी है उसके लिए वो अग्रसर हो रहा है। ठीक है, और बात करते हैं, अब सीधा समाधान पर आ जाते हैं। जब जीवन में चीज़ें डिस्टर्ब हो तो समाधान के अंदर वो भी थोड़ा अलग होना चाहिए। आपकी राशि से राहु का गुजरना, वैसे राहु माँ दुर्गा का होता है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर आपको संस्कृत और इन सब में दिक्कत है तो आप भैरव मंदिर में तिल के तेल का दीपक जला कर आएं। आपका जो विजन या भ्रम की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी और सही निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी। और मूल मंत्र क्या है, आपकी राशि में अंगारक योग बन रहा है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुरू में बोल दिया था कि मंगल राहु आपकी राशि से गुजर रहे हैं जो आपको क्रोधी स्वभाव में बना रहे हैं, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर ही आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।